Hello students, welcome to Samarth classes. Today we are starting with our reasoning topic blood relations. हम लोग अगर blood relations की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे generations की, सही है। तो इसमें जो generations की हम लोग बात करेंगे, हमारे पास generations में सबसे पहले हम देखते हैं myself मतलब मैं खुद अगर अपने आप को देखता हूं, इससे ऊपर वाली जनरेशन और ऊपर वाली जनरेशन, ठीक है, और इससे नीचे वाली जनरेशन एंड नीचे वाली जनरेशन। तो आज अगर मैं अपने आप को देखता हूं, मेरे से जस्ट ऊपर जो होंगे वो होंगे मेरे फादर, मदर, अंकल, फादर इन लॉ, आंट, मदर इन लॉ, ठीक है। इससे अगर मैं और ऊपर जाऊंगा, मेरे होंगे ग्रैंड आंट, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड अंकल, ठीक है। मेरे दादा दादी भी मेरे ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर होते हैं, मेरे नाना नानी भी ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर में आते हैं, ठीक है। अगर मैं मेरी जनरेशन की बात करूंगा तो हम लोग ज्यादातर चीजें यूज करेंगे सिस्टर, ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, हस्बैंड, कजन, सिस्टर इन लॉ, वाइफ, ये हम चीजें यूज यहां पे करेंगे। अगर मैं मेरे नीचे जनरेशन में जाता हूं तो व्हाट विल यूज सन, सन इन लॉ, नेफ्यू, नेफ्यू मतलब भतीजा, सन इन लॉ दामाद, डॉटर इन लॉ बहू, डॉटर बेटी, नीस मतलब आपकी क्या होता है भाई, नेफ्यू मतलब भतीजा या भांजा, ये होता है भतीजी या फिर भांजी। उससे नीचे वाले जनरेशन में आते हैं तो ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडसन मतलब पोता और पोती, सही है। तो ये हमारे पास टोटल में जनरेशंस होती हैं। हम लोग हमेशा जनरेशंस को इस लाइन से शो करते हैं। एक लाइन नीचे आ गए मतलब एक जनरेशन हम लोग नीचे आ गए, सही है। तो आई होप आप लोगों को जनरेशन वाला पार्ट सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, सही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कैसे कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेल की। मेल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बॉक्स में, ठीक है। ज्यादातर या तो लोग बॉक्स में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। फीमेल को या तो सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर लोग इसको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है तो लोग इसको बॉक्स एंड सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बीच में आप या तो प्लस लगा सकते हो या फिर आप डैश लगा सकते हो, ठीक है। ब्रदर सिस्टर रिलेशन, लोग इसको भी बॉक्स और सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं, बीच में डैश लगा देते हैं, ठीक है। प्लस और माइनस की जगह आप डैश भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और जनरेशन गैप के लिए हम लोग एक सीधी लाइन यूज करते हैं, सही है। तो ये होता है हम लोग के पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब हम लोग फटाफट से आते हैं कि किस टाइप के अपने पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। सी द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड। फर्स्ट इज चेन रूल। फर्स्ट इज चेन रूल। हम लोग के पास क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड ही इज द फादर ऑफ द मदर ऑफ, ये वो इस तरीके से करते हुए अपने पास आया जाता है। नेक्स्ट आता है डिकोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में ऐसा आता है जैसे a प्लस बी मीन्स a इज द फादर ऑफ b, फादर ऑफ b, या a माइनस बी मीन्स a इज द मदर ऑफ b, a%b, a#b, इस तरीके से लोग इसके अंदर कोड्स लगाते हैं। एंड द लास्ट पार्ट इज फैमिली ट्री। फैमिली ट्री के अंदर क्या होता है, फैमिली ट्री के अंदर अपने पास बहुत सारे लोग आ जाते हैं एक साथ और उनकी फैमिली ये लोग बना देते हैं। ए इज द फादर ऑफ बी, ठीक है, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, और इस तरीके से अपना पूरी की पूरी फैमिली जनरेट होती है, सही है। तो ये हम लोग के पास है कि हम लोग के पास कितने तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड I have no brother or sister.
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर। ठीक है, देखो अपने पास तीन चीजें आती हैं इसमें। फर्स्ट चीज अपने पास आती है A is the only son of B. A is the only daughter of B. A is only son and only child of B. ये तीन चीजें इसमें आती हैं। इसका मतलब होता है A इज द ओनली सन ऑफ B, इसका मतलब B के और भी डॉटर्स हो सकती हैं। ठीक है, इसके डॉटर्स और भी हो सकती हैं। A इज द ओनली सन ऑफ B, जो A है वो इसका सिर्फ और सिर्फ एक अकेला सन है। डॉटर्स कितनी भी हो सकती हैं B की। सही है, अब मैं बात करता हूं A इज द ओनली डॉटर ऑफ B, B की एक ही डॉटर है, दैट इज A। सन कितने भी हो सकते हैं, इसके सन कितने भी हो सकते हैं, मतलब बच्चे इसके कितने भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मैंने आपसे बोल दिया A इज द ओनली सन एंड द ओनली चाइल्ड ऑफ B, दैट मींस कि A का बेटा ही है, एक ही बेटा है एंड ओनली चाइल्ड ऑफ बी, तो यहां पर भी ये सेम चीज बोल रहा है। अगर ए ये बोलता है आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, दैट मींस आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। अब मैं सन हूं या डॉटर हूं वो मेरे को यहां से जेंडर अभी पता लगेगा। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड, मैन सेड मींस आई इज द मैन। सही है, ये मैन आपको बोल रहा है कि आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। देखो कैसे करते हैं। सी, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर बट दैट मैन्स फादर इज माई फादर्स सन। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड, ठीक है, एक आदमी वो बोला कि आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर बट दैट मैन, ये जो फोटोग्राफ थी ये एक मैन की थी। सही है, दैट मैन्स फादर, इसके जो मैन के फादर हैं, ठीक है, ही इज माई फादर सन, ये मेरे फादर के सन है। मेरे फादर कौन होंगे, मेरे जो फादर होंगे, ठीक है, मेरे जो फादर होंगे उनका मैं अकेला सन हूंगा। ठीक है, और मैं ही यहां पे हूंगा। ठीक है, तो दोबारा से समझो आप लोग। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर बट दैट मैन्स फादर, इस आदमी का जो फादर है वो मेरे फादर का सन है। मेरे फादर का सन मैं खुद हूंगा और मैं ही खुद यहां पे हूं। सही है, तो अगर मैं इसको x मानता हूं, इसको y मानता हूं, इसको z मानता हूं, तो z का जो फादर हो गया वो y हो गया। ठीक है, तो हुज फोटोग्राफ वॉज इट, ये किसकी फोटोग्राफ है, इस इंसान के चाइल्ड की। ठीक है, इस इंसान के सन की। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, ये होता है आपका चेन रूल। गॉट इट। अब देखो नेक्स्ट, x इंट्रोड्यूसेस y, ही इज द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई फादर। हाउ इज y रिलेटेड टू x? x इंट्रोड्यूसेस y, x इंट्रोड्यूस कर रहा है y को। ठीक है, ही इज द हस्बैंड, मतलब y इज द हस्बैंड, किसका हस्बैंड है, ऑफ द ग्रैंड डॉटर। ठीक है, ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई फादर। ठीक है, जो फादर, इसके जो फादर हैं, ठीक है, उसके जो फादर हैं, उनके जो फादर हैं,
उनकी ग्रैंड डॉटर है ये, उसका हस्बैंड ये है। समझ में आया आप लोगों को? सो हाउ इज वाई रिलेटेड टू एक्स? एक्स इंट्रोड्यूसेस वाई, एक्स इंट्रोड्यूसेस वाई, ही इज द हस्बैंड, he is the husband of the granddaughter, she is the granddaughter, let us suppose it as Z is the granddaughter, granddaughter किसकी? मेरे फादर के फादर की, the father of my father, ठीक है, father of my father, इनकी ग्रैंड डॉटर है ये, ग्रैंड डॉटर, ठीक है। सो हाउ इज Y रिलेटेड टू एक्स? वाई कैसे रिलेटेड है एक्स से? ठीक है, सो वाई इज द ब्रदर इन लॉ, वाई इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एक्स। वाई कौन हुआ? जीजा हुआ इसका, सही है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन अपने बनते हैं। नेक्स्ट देखो, दीपक सेड टू नितिन, ठीक है, एक और क्वेश्चन कर रहे हैं अपन चेन रूल का। दीपक सेड टू नितिन, दैट बॉय प्लेइंग विद द फुटबॉल, that boy playing with the football, ठीक है, दीपक यहां पे है, he is saying to Nitin, he is saying to Nitin, what he is saying to Nitin, that boy playing with the football is the younger of the two brother, is the younger of the two brother, दो भाई हैं उनमें ये छोटा भाई है, ठीक है, of the daughter of my father's wife, of the daughter of my father's wife, my father, इसके जो फादर होंगे, इसके जो फादर होंगे उनकी जो वाइफ है, ठीक है, उनकी जो वाइफ है उनकी डॉटर है, ठीक है, उनकी जो ये डॉटर है, ठीक है, उसके ये वाला जो है एक जो भाई है वो छोटा भाई है। दैट बॉय प्लेइंग विद द फुटबॉल इज द यंगर ऑफ द टू ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, मेरे फादर की जो वाइफ होंगी वो मेरी मदर होंगी, मेरे मदर की जो डॉटर होगी वो मेरी ही सिस्टर होगी, वो मेरी ही सिस्टर होगी, ठीक है। अब जब ये मेरी सिस्टर होगी तो यहां पे जो ये भाई होंगे, सही है, इन दोनों भाइयों में से एक मैं भी होऊंगा, दीपक, ठीक है, मैं बड़ा भाई होऊंगा, ये वाला छोटा भाई है। सो हाउ इज द बॉय प्लेइंग फुटबॉल रिलेटेड टू दीपक? कौन होगा? ब्रदर। आई होप आप लोगों को ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी, सही है। अब अपन बात करते हैं आगे की। देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की, सही है। किस तरीके से हम कोड और डिकोड करेंगे इसके अंदर, समझना प्लीज। A plus B means A is the mother of B. A plus B means A is the mother of B. B का जेंडर मेरे को नहीं पता, ठीक है। A minus B means A minus B means A is the brother of B. A is the brother of B. मेरे को B का जेंडर भी नहीं पता, ठीक है। A मल्टीप्लाई बाय B मीन्स A इज द सिस्टर ऑफ B. A इज द सिस्टर ऑफ B. अब B ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकती है, इसका जेंडर मैं नहीं बता सकता B का इन तीनों में, ठीक है। एंड A% B मीन्स A is the father of B. A is the father of B. अब मुझे बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखना पड़ेगा। Which of the following shows the maternal uncle of Q?
मैटरनल अंकल कौन होते हैं? जो अपने मदर के साइड के अंकल होते हैं। तो मैटरनल अंकल मतलब मामा, सही है। तो अपने मामा हो गए, मौसा हो गए, ये जो होते हैं ये मेरे मदर की साइड के होते हैं, तो ये मैटरनल अंकल कहलाएंगे। देखते हैं, ठीक है, हम लोग एक एक को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सा सही है। Q माइनस एन, Q माइनस एन मतलब Q इज द ब्रदर ऑफ N, सही है। अच्छा, N प्लस M मतलब N इज द मदर ऑफ M, N इज द मदर ऑफ M, मतलब Q इधर आ गया, समझना आप लोग, Q इधर आ गया, Q के, ठीक है, Q डैश N मतलब Q इज द ब्रदर ऑफ N, ठीक है, एक ही जनरेशन में है, N प्लस M, N इज द मदर ऑफ M, क्रॉस मतलब N इज द सिस्टर ऑफ, M इज द सिस्टर ऑफ P, मतलब Q आपका P और Q में ये ऊपर आ रहा है, सही है। Q आपका कौन है? मैटरनल अंकल है P का, जो कि गलत है। क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट P इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q, मतलब P आपका जनरेशन ऊपर होना चाहिए और Q आपका जनरेशन नीचे होना चाहिए। तो अपन को यह समझ में आना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट P इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q, मतलब P जो होना चाहिए वो आपका ऊपर होना चाहिए और Q आपका नीचे आना चाहिए, सही है। अब Q चाहे जेंडर में मतलब मेल हो या फीमेल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपन को, ठीक है। तो हम लोग अब बात करते हैं आगे सेकंड वाला पार्ट, P प्लस N, P प्लस S, P प्लस S मतलब P इज द मदर ऑफ S, P इज द मदर ऑफ S, ठीक है। तो ये वाला तो वैसे ही आपका डिस्क्वालीफाई हो गया, क्यों? क्योंकि P प्लस S मतलब आ रहा है P इज द मदर ऑफ S, तो ये तो आपका वैसे ही नहीं हो सकता, ये आपका वैसे ही कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं P माइनस M की। व्हाट इज P माइनस M? P इज द ब्रदर ऑफ M, P इज द ब्रदर ऑफ M, ठीक है। M प्लस N, M प्लस N मीन्स M इज द मदर ऑफ N, ठीक है। और N क्रॉस Q मीन्स N इज द सिस्टर ऑफ Q, सही है, N इज द सिस्टर ऑफ Q। तो यहां से मुझे पता लग रहा है जब N की मदर M है तो Q की भी मदर M होगी, सही है। ये इसकी मदर होंगी, मदर का ये ब्रदर है, तो कौन हुआ? ये इसका मैटरनल अंकल हो गया। तो अपन का C वाला पार्ट बिल्कुल सही शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सी द नेक्स्ट स्लाइड। देखो, इफ A प्लस B मीन्स A इज द फादर ऑफ B, A इज द फादर ऑफ B, A प्लस B मीन्स A इज द फादर ऑफ B, ठीक है। A माइनस B मीन्स, है ना, A माइनस B मीन्स A इज द ब्रदर ऑफ B, ठीक है। A% B मीन्स A इज द वाइफ ऑफ B। यही अकेला ऐसा पार्ट है जहां पे हमको दोनों का जेंडर पता लग जाता है, सही है। और लास्ट इज A क्रॉस B, A क्रॉस B मीन्स A इज द मदर ऑफ B, A इज द मदर ऑफ B। B का जेंडर मेरे को सिर्फ और सिर्फ यहां से पता लग रहा है, हस्बैंड वाइफ से, सही है। तो अब हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट M इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ T, मतलब मेरे को 2 जनरेशंस नीचे आना पड़ेगा। यह बात याद रखना, मेरे को 2 जनरेशंस नीचे उतरना पड़ेगा। जनरेशंस कहां पे उतर रही है? एक तो प्लस में उतर रही है और एक क्रॉस में उतर रही है। तो जहां पर मेरे पास प्लस और क्रॉस आ रहा है,
वहां पे तो मेरे को चीजें बनती हुई दिखेंगी, और जहां पे नहीं आ रहा प्लस और क्रॉस, देखो एक बार प्लस आना चाहिए, एक बार क्रॉस आना चाहिए, इन दोनों में 2 बार जनरेशन नीचे आ रही है। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट एम इज द मैटरनल ग्रैंड मदर। मैटरनल ग्रैंड मदर, तो यहां पे अगर मैं थोड़ा सा शॉर्टकट लगाऊं तो मेरे को फर्स्ट वाले पार्ट में दिख रहा है एक तो क्रॉस बी और एक प्लस साइन। तो इसको एक बार करते हैं अपन लोग, ठीक है। तो देखो m क्रॉस n, m क्रॉस n मींस m इज द मदर ऑफ n, ठीक है। n% s मींस n इज द वाइफ ऑफ s, सही है। m इसकी मदर है, ये वाइफ है इसकी, सही है। s प्लस t, s इज द फादर ऑफ t, t के फादर हैं, तो t के फादर s, s की वाइफ n, n की मदर m, तो सीधे सीधे ये इसकी कौन हुई, मैटरनल ग्रैंड मदर या फिर नानी, सही है, जिनको हम लोग नानी बोलते हैं या फिर मैटरनल ग्रैंड मदर, सही है। तो ये हम लोगों के पास आता है इस तरीके से। तो हमें नेक्स्ट के ये सब देखने के लिए इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे को यहां से पता लग रहा है कि जो जनरेशन गैप आ रहा है, एक तो क्रॉस वाले से आ रहा है और एक प्लस वाले से आ रहा है, और सबसे अच्छी बात है बाकी तीनों में प्लस और क्रॉस एक साथ नहीं है, सही है। अब यहां पे एक चीज और है, यहां पे 2 क्रॉस हैं, ठीक है। तो 2 क्रॉस यहां पर अगर आ रहे हैं तो इसको भी एक बार अपन चेक करते हैं कि क्या है ये, ठीक है। देखो m इज द मदर ऑफ n, ठीक है। n इज द मदर ऑफ s, s% t मींस s इज द वाइफ ऑफ, s इज द वाइफ ऑफ t, ठीक है। ये इसकी मदर है, ये इसकी मदर है, तो यहां पे जो आपके पास आएगा वो आपके पास ग्रैंड मदर नहीं आएगा, सही है। यहां पे आपके पास मैटरनल ग्रैंड मदर नहीं आएगा, तो ये वाला आपका गलत होता है, सही है, क्योंकि आपके पास ये क्या है, ग्रैंड मदर इन लॉ है ये टी की, ये ग्रैंड मदर नहीं है, ग्रैंड मदर इन लॉ है, सही है। तो इसलिए हम लोगों को यही वाला सही है। See the next one. This is family tree, ठीक है। This is known as family tree. इसमें हम लोग आगे जाके एक चीज और नहीं करेंगे, वो मैं आप लोगों को आगे जाके बता दूंगा। There are 6 persons A, B, C, D, E and F, ठीक है। C is the sister of F. C is the sister of F. हम लोग इसका पूरा का पूरा पहले एक फैमिली ट्री बनाते हैं। देखो C is the sister of F. C एक मिनट, C is the sister of F, ठीक है। B is the brother of E's husband, सही है। हम लोगों को पूरे इसमें यह देखना होता है कि हम लोग कहां से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जो कनेक्शन वाला पार्ट आएगा वो अभी आगे जाके आएगा, मैं आपको बताता हूं। B इज द ब्रदर ऑफ E's हस्बैंड, B जो है वो ब्रदर है किसका, E के हस्बैंड का, E का जो हस्बैंड है, सही है, उसका ब्रदर है ये। अब ये कौन है मुझे अभी नहीं पता। C इज द सिस्टर ऑफ F, मुझे ये पता है, इसका जेंडर मेरे को नहीं पता। D इज द फादर ऑफ A, D इज द फादर ऑफ A एंड द ग्रैंडफादर ऑफ F, ठीक है। मतलब ये जो F है इसके ग्रैंडफादर है D, सही है। अगर इसके ग्रैंडफादर D होंगे तो इसके फादर रहे होंगे A एंड इसके ग्रैंडफादर रहे होंगे D, सही है। इसके F के फादर और F के फादर होंगे तो C के भी फादर होंगे और C के भी ये ग्रैंडफादर,
सी के ग्रैंडफादर डी होंगे और एफ के भी ग्रैंडफादर डी होंगे। सही है, अभी तक हमने यही देखा है। आगे देखो, देयर आर टू फादर हैं ए और डी। ठीक है, थ्री ब्रदर हैं मेरे पास, एक ब्रदर ये रहा, एक ब्रदर ये रहा। अब ये वाला मिसिंग है भाई, ये कौन है? ठीक है, तो इसलिए अब यहां से जब पूरा आप लोगों को पता लगेगा कि कनेक्शन कहां से आ रहा है, तो यहां पे एक ही ऐसा जना है जो आप लोगों का यहां पे फिल हो सकता है, दैट इज ए। ठीक है, ए अगर यहां पे आता है तो किस तरीके से आएगा समझना, बी पहले यहां पे आएगा, बी सबसे ऊपर जनरेशन में है, फिर जाके आता है हमारे पास ए यहां पे। ठीक है, ए का ब्रदर है बी, ए का ब्रदर है बी, ये इसका ब्रदर है, ये इसकी वाइफ है ई। सही है, और ए के दो बच्चे हैं, एक सी और एक एफ। एफ का अभी मेरे को जेंडर नहीं पता, मैं भी पता लगा लेता हूं। देखो, देयर आर टू फादर्स, एक फादर ए है, एक फादर डी है, थ्री ब्रदर्स कौन से हो गए? थ्री ब्रदर्स। पहला ए बी का भाई है, बी ए का भाई है, और आपका जो एफ होगा वो होगा सी का भाई, क्योंकि आपको यह बोल रखा था सी इज द सिस्टर ऑफ एफ, एफ का जेंडर नहीं पता था, तो मुझे तीसरा भाई जो होगा वो यहां से मिलेगा। सही है, और एंड अ मदर इन द ग्रुप, तो मदर कौन हुई? एक ही हुई ई। और आपसे पूछता है हु इज द मदर, तो आपका सीधा आंसर उठ के आता है ई पे। सही है, तो आई होप आपको ये सब चीजें अच्छी तरह क्लियर हो गई होंगी। क्लियर, बढ़े आगे। देखो, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अ 7th क्वेश्चन। इन अ फैमिली देयर आर 6 members A B C D E F. A and B are a married couple, A being a male member. सही है, तो हम लोग के पास A and B are married couple, तो A सबसे पहले, ठीक है, ये हस्बैंड, ये वाइफ। ठीक है, B is the only son of C. ठीक है, B is the only son of C. C who is the brother of A. बात समझो आप लोग, B is the only son of C. B क्या है? only son है C का। ठीक है, और C कौन है? who is the brother of A. तो इसका ब्रदर कौन हुआ? C, और C का ओनली सन कौन हुआ? D. ओनली सन, डॉटर कितने भी हो सकते हैं। सही है, अब बात करते हैं हम लोग आगे। E is the sister of D. E is the sister of D. ठीक है, B is the daughter in law of F. B कौन है? F की डॉटर इन लॉ है। F कौन है? F आपके पास जेंडर नहीं पता, ठीक है अभी तक। B is the daughter in law of F whose husband has died. इसका मतलब ये कौन है? ये कौन है? फीमेल है, मेल की डेथ हो चुकी है। तो यहां पे इसकी कौन है? डॉटर इन लॉ, मतलब बहू है। सही है, तो ये इसका कौन हुआ? सन। ये इसका कौन हुआ? सन। ठीक है, सो हाउ इज E रिलेटेड टू C? E कैसे रिलेटेड है C से? E इसकी डॉटर है। वैसे तो इसका कोई मतलब था भी नहीं, लेकिन हम लोग को फैमिली पूरी की पूरी एक बार कंप्लीट करके शो करनी थी। सही है, कभी हमारे पास ऐसे टाइप में एक क्वेश्चन आता है, कभी हमारे पास ऐसे टाइप के अंदर एक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग को दोनों के लिए प्रिपरेशन करनी होती है। इसलिए हम लोग पूरी की पूरी फैमिली ट्री एक बार बनाते हैं। सही है, नेक्स्ट सी, दिस इज अ टाइप ऑफ डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का, बट थोड़ा सा डेटा सफिशिएंसी के अंदर आ जाता है, जहां पे हमको यह देखना होता है कि ये वाला डेटा सफिशिएंट है या नहीं है। ठीक है, ये बहुत ध्यान से हमको करना होता है। देखो,
इफ D is the brother of B, how is B related to C? D is the brother of B. हमें नहीं पता B का जेंडर क्या है, ठीक है. D is the brother of B. How is B related to C? How is B related to C? ठीक है. To answer this question, which of the following statement is or are necessary? First देखते हैं. The son of D is the grandson of C. The son of D, इसका जो son होगा, he is the grandson of C. C का grandson होगा वो, ठीक है. C का grandson होगा, ठीक है. अभी तक हमसे क्या बोला है? How is B related to C? C related to B नहीं बोला अभी भी, क्योंकि जेंडर मेरे को इसका भी नहीं पता, मेरे को जेंडर इसका भी नहीं पता, ठीक है. ये इसका ग्रैंडसन होगा, ग्रैंडसन होगा, ये मतलब इसका सन है और ये इसका सन है. बस अभी तक यहीं तक पता है. इसका जेंडर नहीं पता और इसका जेंडर हमें नहीं पता. B is the sister of D. B is the sister of D. तो हमें दोनों की हेल्प से यह पता लग रहा है कि how B is related to C. Who is B? B is the daughter of C. तो हमको इस तरीके से चीजें क्लियर आउट होती हैं कि सन कौन है, डॉटर कौन है. हमें जेंडर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है. अगर कहीं बोला गया ग्रैंडसन, तो मतलब जरूरी नहीं है ग्रैंडफादर हो, ग्रैंड मदर की वे ग्रैंडसन होता है, ठीक है. तो हमें ये सब चीजें छोटी छोटी पता होनी चाहिए, जहां पे हम लोगों को जेंडर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, एक और करते हैं. तो इस वाले का जो आंसर होगा वो क्या होगा? इस वाले का आंसर होगा बोथ 1 and 2 आर रिक्वायर्ड टू गिव द आंसर. बोथ 1 and 2 आर रिक्वायर्ड टू गिव द आंसर. तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट अकेले से आंसर नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा, इन दोनों के अलग अलग से आंसर नहीं आएगा, तो दोनों के मिला के ही आंसर आएगा, ठीक है. चलो अब नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट देखो, अगेन डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है आपका. ए एंड बी आर द चिल्ड्रन ऑफ डी, ठीक है. अच्छा क्वेश्चन है, देखना ढंग से. ए एंड बी आर द चिल्ड्रन ऑफ डी. हु इज द फादर ऑफ ए? ए एंड बी आर द चिल्ड्रन ऑफ डी. डी के ए और बी चिल्ड्रन है, ठीक है. अब ये नहीं पता ये फादर है मदर है. टू आंसर दिस क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरी? पहला स्टेटमेंट देखते हैं. सी इज द मदर ऑफ ए एंड द सन ऑफ ई. सी इज द मदर ऑफ ए एंड द सन ऑफ ई. एंड द सन ऑफ ई, ठीक है. सी इज द सॉरी अपन ने गलत कर दिया. क्या बोल रहा है? सी इज द ब्रदर ऑफ ए. C is the brother of A and the son of E. E का सन है ये. तो इससे हमें ये नहीं पता लग रहा A का फादर कौन है. सही है, A का फादर कौन है, क्योंकि आपसे पूछा गया है हु इज द फादर ऑफ ए. मेरे को यहां पे इसका जेंडर नहीं पता लगा कि ये इसका सन है, तो इसका भी सन ये होगा. सही है, सन होगा, डॉटर होगा. मेरे को जेंडर बिल्कुल नहीं पता लग रहा, ना मेरे को ई का जेंडर पता लग रहा है, ठीक है. लेकिन अब देखो सेकंड वाले स्टेटमेंट पे आओ आप लोग. फर्स्ट वाले स्टेटमेंट अलग से तो नहीं मिल रहा मेरे को, सेकंड वाले स्टेटमेंट पे आओ. ई इज द मदर ऑफ बी. ई इज द मदर ऑफ बी. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये तो हमारे पास गिवन था ही. अगर ई इसकी मदर होगी, अगर ई इसकी मदर होगी और ये दोनों डी के बच्चे हैं, तो डी इसका फादर होगा नहीं होगा, और डी इसका फादर होगा, ये इसका हस्बैंड वाइफ होंगे. सबके जेंडर मेरे को पता लग गए.
हु इज द फादर ऑफ ए, मुझे यहां से पता लग रहा है सीधे सीधे दैट डी इज द फादर ऑफ ए। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा सफिशिएंसी। तो हम लोगों को यहां पे यह पता लग रहा है दैट ओनली 2 इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर। क्लियर? तो ये हम लोगों का टॉपिक अब कंप्लीट होता है। ठीक है, हम लोग और इसके लॉजिकल रीजनिंग्स के और भी अपने टॉपिक्स आते रहेंगे। सो थैंक यू।